नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं वो समसामयिक की घटना पर ही आधारित रहने वाली है। जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इस श्रृंखला से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें, साथ ही आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप गौतम अडानी को सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे देश के अरबपतियों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करें अरबपतियों की, अगर हम बात कर रहे हैं तो गौतम अडानी फरवरी 2023 में दुनिया के अरबपतियों की सूची जिसमें जारी हुई थी, तो इनको दुनिया के अरबपतियों में कौन सा यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इनको जो स्थान प्राप्त हुआ तो ये इनको दुनिया भर के 11वें नंबर का इनको स्थान पड़ा। कहने का मतलब है कि ये दुनिया के 11वें नंबर के अरबपतियों में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता, ये आपको बताना है। पुरुष हॉकी विश्व कप वर्तमान समय में किसने जीता, अगर हम बात करें तो ये आपकी जर्मनी ने जीता। और साथ ही अगर हम बात करें किस राज्य को इस बार जब गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत जो झांकी निकली थी 2023 का पहला ये स्थान किस राज्य को मिला, तो किस झांकी को मिला, अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की झांकी को यहाँ पर इस बार स्थान मिला। आप सभी को पता होगा वर्तमान समय में एक न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, अगर हम कहें ये बहुत चर्चा का विषय भी बना था कि जो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम इस बार बदल दिया गया है। बहुत से लोग इस पे क्या कर रहे थे, प्रश्न चिन्ह भी उठा रहे थे कि भैया आपने मुगल गार्डन जो इतने लंबे समय से जो मुगल गार्डन का नाम चला हुआ आ रहा था, आज आपने उसको बदल दिया है, तो बदल कर क्या नाम रख दिया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जो गार्डन का नाम मुगल गार्डन का नाम बदल कर जो अब क्या रख दिया गया है, तो अमृत उद्यान इसको रख दिया गया। तो अमृत उद्यान क्यों रखा गया है, तो आपको मैं बता दूं, आप सभी को पता है 75 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गए। तो इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था अमृत काल का जो उत्सव जो हम पूरे देश भर में जो मना रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम उन गुलामों की जंजीरों को तोड़ते हुए, चाहे आप ब्रिटिश हुकूमत की कहें या मुगल काल में जिस प्रकार से हम पे लोगों ने राज किया, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन नामों को बदला जा रहा है वर्तमान समय में। तो मुगल गार्डन को बदल कर जो नाम रख दिया गया वो अमृत गार्डन यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, अमृत उद्यान यहाँ पर रख दिया गया। अब बात करते हैं, वह हाल फिलहाल में ही किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का 2022 का चुनाव ये ईयर के लिए यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, इस ट्रॉफी के लिए अगर हम कहें इस अवार्ड के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का किसे चुना गया है, तो आपको पता होना नेट साइवर को इस बार यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपको 14 अप्रैल 2023 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो राष्ट्रीय जो जीवनी बनाई गई थी, अगर हम बात करें तो बाबा साहब को आप सभी को पता है कि इस समय बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। तो इस संबंध में जो इनके 132वीं जो जयंती बनाई गई थी, तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुनील कृष्णकन करके नाम उनका है, सुनील कृष्णकन इनका नाम है। इनको बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पर चुना गया। हुंगो लोसिया ने किस खेल से यहाँ पर वर्तमान समय में संन्यास लिया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं, इनके द्वारा जो संन्यास लिया गया था तो ये फुटबॉल से इन्होंने क्या लिया, संन्यास ले लिया गया था। अब ये किसी भी प्रकार से फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। अब आपको एक प्रश्न, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जब बनते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का जो पुरुष एकल खिताब था वो इस बार किसने जीता। 2023 का ग्रैंड स्लैम अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। जो ये एकल खिताब था किसके द्वारा दिया, नोवाक जोकोविच द्वारा इस बार इस किताब को अपने नाम कर दिया गया है 2023 का। ठीक है, वहीं पर ही देखिए ये पुरुष एकल वर्ग की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो ओपन ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था 2023 में, यहाँ पर पुरुषों की भी हुई थी महिला की भी थी। तो महिला एकल का खिताब किस के द्वारा जीता गया, तो अरीना सबैकाला करके इनका नाम है, अरीना सबैकाला इनका नाम है। तो इनके द्वारा इस खिताब को इस समय जीता गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा।
तो इसको आप मेरे साथ नोट करते हुए चले। देखिए एक वर्तमान समय में एक योजना भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, अगर कहें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने लाडली बहन योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, लाडली बहन योजना को लॉन्च करने वाला जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश ने इस समय क्या कर दिया, लाडली बहन योजना को इस समय इनके द्वारा संपादित किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बने हैं। देखिए वायुसेना अध्यक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमुख की बात करूं। उप प्रमुख मतलब जैसे आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो वैसे अगर हम बात करें वायुसेना के जो नए उप प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं, तो एपी सिंह को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको नियुक्त किया गया है। क्या वायुसेना के नए उप प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें, देखिए मुरली विजय की अगर हम बात करें, आप सभी इनको जानते होंगे, क्रिकेट से इनका संबंध है। तो मुरली विजय ने किस खेल से हाल फिलहाल में ही संन्यास लिया, तो आपको पता होना चाहिए इनके द्वारा क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। देखिए आपको एक चीज बता दूं, पिछले दफे उत्तराखंड की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई थी तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इनको नोट्स बना के हुए आपको चलना चाहिए। देखिए जो पूछा गया था कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम जो था 2022 का जो 5वां संस्करण जो खेला गया था वो कहाँ इसको खेला गया था, कहाँ से इसकी शुरुआत की, किसकी बात कर रहा हूँ इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो 5वां संस्करण खेला गया था वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों आपको बता दूं, तो इसकी जो शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों हाल फिलहाल में ही एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है आपको बताना है, मैं बताता हूं। इसके लेखक कौन है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए क्वेश्चन लेखक के तौर पे भी पूछा जाता है, पुस्तक को भी पूछा जाता है। जो पुस्तक लॉन्च हुई थी द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जो पुस्तक लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा इसको लिखा गया था, तो मेघनाथ देसाई द्वारा इस पुस्तक को किया गया था, लिखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और बता दूं, देखिए अभी हाल फिलहाल में ही भारत सरकार द्वारा एक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग 2023 में भारत की जो जीडीपी कितने उम्मीद तक रहने की यहाँ पर उम्मीद की है, अगर मैं बात करूँ कितने प्रतिशत यहाँ पर रहने की यहाँ पर आस लगाई गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो 2023 की जो जीडीपी की जो आस लगाई गई है कि हाँ हमने इतनी % हो सकती है, तो यहाँ पर जो आस लगाई गई है 6.5% यहाँ पर रहने की क्या गई उम्मीद की गई है, या कहेगी इतने प्रतिशत ये रहेगी। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला है कहीं ना कहीं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हुए चलिए। देखिए आप सभी को पता होगा, आप लोग T20 मैच देखते होंगे, तो T20 में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, आपको ये बताना है T20 क्रिकेट के अंतर्गत। ठीक है, सबसे अधिक जो विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे वो इंडिया के, तो युगेंद्र चहल इस बार ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे T20 मैचों में। ठीक है, किस देश के सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरोड़ा ने अपने पद से इनको क्या कर दिया था, इस्तीफा देते इनको कर दिया, कहें इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो किस देश के हैं आपको बताना है, तो ब्राजील के हैं। ब्राजील के इनको क्या किया, जो सेना प्रमुख हैं इनको इनके पद से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, देखिए एनसीसी इवेंट में 75 रुपए का जो सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो सिक्का जब जारी किया गया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सिक्के को किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे नोट करते हुए चलिए। देखिए अब बात करता हूं पाकिस्तान में कितने सालों के चरम पर ये महंगाई पहुंची है। ऐसे पाकिस्तान का ऐसा क्राइसिस की अगर हम बात करें, ऐसा जब से पाकिस्तान एक अलग राज्य बना या कहें अगला देश बना, जब आपको बताया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बनकर उभर के समक्ष आया भारत से अलग होके। तो इन सालों में अगर हम कहें 1947 से लेकर आज 2023 तक की अगर बात करें, तो सबसे महंगाई का जो साल रहा है, ये चरम पर जो महंगाई इसमें रही, तो 48 सालों का ये रिकॉर्ड इस बार टूटा। 48 साल का ये महंगाई चरम पर ये रही। और आंध्र प्रदेश की जो राज्य की जो राजधानी किसे घोषित किया गया है ये आपको बताना। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी वर्तमान समय में जो घोषित की गई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित कर दी गई, विशाखापट्टनम को क्या कर दिया गया,
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर इसे विकसित किया गया है या कहें घोषित कर दिया गया है। देखिए, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रता दिवस 2022 की क्या थीम थी, ठीक है। अब थीम की बात करूं, अब भैया आपको पता है कि 2 फरवरी को मनाई जाती। इस बार जो हमने विश्व आर्द्रता दिवस जो बनाया था 2022 की जो क्या थीम रखी, वेटलैंड रेस्टोरेशन करके ये नाम है, इसको इस बार का रखा गया था, इस बार की ये थीम थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न। IRRF रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा MBA इंस्टीट्यूट शीर्ष पर ये रहा, ये आपको बताना है। देखिए 2023 की जब रैंकिंग हुई थी तो भारत का एक इंस्टीट्यूट शीर्ष स्थान पर रहा MBA की, तो वो IIM अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद का जो IIM है वो शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर ये रहा।